अब नहीं है मुश्किल कोई काम है वर्क। चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल वर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर होता है। वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, वीडियो को पूरा देखें और आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में बताया गया है कि एमसीबी क्या काम करती, कहाँ पे लगाई जाती है और एमसीसीबी कहाँ पे लगाई जाती, ये क्या काम करती है। तो आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं एमसीबी की फुल फॉर्म। तो दोस्तों, एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, ये बात आप नोट कर लें क्योंकि ये कभी कभी पूछी जाती है प्रश्न। और एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटेड केज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा एमसीबी की फुल फॉर्म और एमसीसीबी की फुल फॉर्म। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एमसीबी का क्या काम होता है और ये क्यों लगाई जाती है। यह एमसीसीबी की अपेक्षा सस्ती होती है थोड़ी। दोस्तों, एमसीसीबी जो होती है उससे थोड़ी सस्ती मिल जाती है एमसीबी। और यह जो क्षमता रखती है जो एम्पियर में, वो 63 एम्पियर से 10 किलो एम्पियर तक की कैपेसिटी रखती है ये एमसीबी। दोस्तों, एमसीबी में हम लोग 63 एम्पियर से लेके और 10 किलो एम्पियर तक का लोड ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोड लेंगे तो एमसीबी हमारी ख़राब हो जाती है और काम नहीं करेगी। तो आपने जैसा कि देखा कि एमसीबी जो है वो एमसीसीबी से सस्ती पड़ती है और इसका इस्तेमाल जैसे घरों में किया जाता है, दुकानों में किया जाता है और फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग आजकल कम से कम में किया जाने लगा है। इसका उपयोग घरों में ही सिर्फ किया जाता है और दुकानों में कुछ परसेंट किया जाता, फैक्ट्रियों में कम से कम इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि एमसीबी में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि ज़्यादा वोल्टेज आया तो डाउन हो जाएगी या ज़्यादा करंट आया डाउन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। यह सिंगल फेस, डबल फेस, ट्रिपल फेस और 4 फेस में आती है। अब बात करेंगे एमसीसीबी की। दोस्तों, यह एमसीबी से कुछ महंगी मिलती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उन फंक्शनों के माध्यम से हम काफ़ी सेफ रहते हैं, हमारी लाइफ काफ़ी सेफ रहती है। और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं कंपनी में या दुकान में या अपने घर में, वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। तो ये उपकरण जो हैं वो क्यों सेफ रहते, आइए हम जानते हैं एमसीसी के बारे में। तो इसमें पहला जो होता है मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन, यह शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है थर्मल ट्रिप फंक्शन। दोस्तों, यह ऑटो लोड बढ़ने पर इसका उपयोग किया जाता। ये दोस्तों उपयोग क्या, इसमें तो अपने आप ही सारा काम होता रहता है। ये अपने आप खुद, जैसे अगर कहीं सर्किट शॉर्ट हो गया है, कहीं सर्किट ख़राब हो गया है तो ये अपने आप कट कर देगी। और इसके बाद कहीं अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे या लोड ज़्यादा हो रहा तो भी कट कर देगी। इसके बाद आता है अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन। यह लो वोल्टेज जैसे 110 वोल्ट, 100 वोल्ट पर काम नहीं करती है। और इसके बाद होता है अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिप फंक्शन। दोस्तों, जैसे फ्रीक्वेंसी आपने जाना कि ये इसका क्या काम होता है, आप लोग समझ गए होंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 मिनट में 50 बार बिजली आती है और जाती है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं वो 50 फ्रीक्वेंसी होती है, किसी की 60, किसी की 70 या 100। तो उस हिसाब से ये कन्वर्ट अपने आप खुद कर लेता है। इसके बाद अब आता है कैरम
अनबैलेंस ट्रिप फंक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब करंट हमारा ज़्यादा आ जाता है, यानी कि एम्पियर जो ज़्यादा आ जाता है, तो यह अपने आप सही ले लेता है या कम कर देता है एम्पियर। और जो आखिरी है पावर फैक्टर, इसके बाद पावर फैक्टर जैसे कम होता है किसी के पॉइंट में, किसी में 0.8 होता है। वैसे तो पावर फैक्टर एक सबसे बढ़िया माना गया है कि अगर आप में पावर फैक्टर 1 है कि मशीनों में या MCV CC में, तो आप का वो पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है शंट। यह इमरजेंसी स्विच है। जैसे आपने कंपनी में लगाया ये MCCV, तो इसका स्विच आप लोग अपने जो रूम होते हैं या क्वार्टर होते हैं, जहाँ ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप स्विच लगा सकते हैं। तो दोस्तों MCV MCCV में क्या अंतर होता है आप लोग समझ गए, क्योंकि MCV सिर्फ एक ही काम करती है और MCCV बहुत सारे काम करती है। इसलिए MCCV थोड़ी महंगी मिलती और MCV सस्ती मिलती। अगर ओवरऑल देखा जाए, इतने सारे फंक्शन के बाद MCCV महंगी नहीं है।